सुदामा जी बोले तब से ढेर सारी बातें कर रहा है, कम से कम ये तो बता तूने विवाह किया या नहीं। बोले अभी मिलाते हैं। उधर भगवान ने लक्ष्मी कुबेर को भेज दिया सुदामा जी के घर और कायाकल्प हो गया। सुदामा जी को कछु पता नहीं। इधर भगवान की पत्नियां सुदामा जी से मिलने आई। सबसे पहले आई रुक्मिणी। सुदामा जी के आगे आके बोली बाबा जी प्रणाम। सुदामा जी बोली ये कौन है? बोले ये हमारी अर्धांगिनी। अच्छा, पुत्रवान भव, सौभाग्यवान भव। आशीर्वाद पे आशीर्वाद देने लगे। इतने में शुद्ध सत्यभामा आई गई। बाबा जी प्रणाम। ये कन्हैया ये कौन है? बोले ये भी वही है। वही है पत्नी है? बोले हाँ। दो दो विवाह हैं तेरे? बोले हाँ। अब महाराज उसको भी आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, आरोग्यवान भव, जितने सारे हो सके। इतने में जामवती चली आई। बाबा जी दंडोत। अरे कन्हैया अब ये कौन आई गई? बोले ये भी वही है, ये भी पत्नी है। अरे कितने विवाह तेरे? 10-20 हैं। बोले अब तो खुद ही गिनो। तो बोले ठीक है, अगर तू गिनती की बात करे, ब्राह्मण की खोपड़ी है, सब गिनूंगा, सब गिनती का ध्यान रखूंगा, बुला जितनी है। अब महाराज लग गया टाल, लाइन लग गई महाराज। जामवंती आई, मित्रवृंदा आई, नागरिचिति आई, एक एक करके सब आई। पुत्रवान भव, सौभाग्यवान भव, ऐश्वर्यवान भव। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हो गए महाराज। बाबा का घर आई बैठ गए। अब बाबा बोलने लगे पुत्र पुत्र, अब फिर उसके बाद भव भव, अब फिर वव वव वव। धीरे धीरे वाणी में शब्द न्यून होते चले गए, आशीर्वाद कम होते चले गए। इतनी भीड़ हो गई। 3 घंटे हो गए। एक कन्हैया अब तू बता भाई कितनी है? और 1000 तक तो मैंने गिन ली, अब मेरी खोपड़ी काम नहीं कर रही। बोले 1000? अभी तो आधी भी ना भाई। अरे आधी भी नहीं तो कितनी है? बोले 16,108। इतनी सुनते ही सुदामा जी धम्म से नीचे गिर पड़े। एक कन्हैया तेरी माया तू ही जाने। वो तो अच्छा हुआ मैंने पूछ ली, वरना इतनों को आशीर्वाद देते देते मैं ही पधार जाता। अब ये बात, अब ये नहीं है आशीर्वाद नहीं दूंगा। भगवान बोले आशीर्वाद देना पड़ेगा। किसी को आशीर्वाद दोगे, किसी को नहीं दोगे, ऐसा चलेगा क्या? बोले नहीं नहीं देना पड़ेगा। तो सुदामा जी बोले देख ये सब तेरी अर्धांगिनी है, तू सबको अर्धांग है, इसलिए सब मिल करके, और तू भी इनके साथ मिल जा, तुम सबको आशीर्वाद दे दूं तो तेरे आधे अंग में सब विराजमान हैं, इसलिए सबको आशीर्वाद मिल जाएगा भैया। भगवान बोले ठीक है महाराज। सो भगवान ने कियो प्रणाम और आशीर्वाद दे दिए सुदामा जी ने। पुत्रवान भव, सौभाग्यवान भव, आरोग्यवान भव। तब एकांत मिलते ही सुदामा जी बोले वाह रे वाह, एक विवाह में मैंने ना बुलाए तो तूने उलाहना सुनाई दियो, और तूने इतने विवाह कर दिए और एक में मेरी याद नहीं आई। कृष्ण कन्हैया बोले तुम्हारी तरह मेरा विवाह थोड़ा ही हुआ था, हमारा तो चट मंगनी पट गया। जहाँ जाते थे दुल्हन लेके आते थे, तारीख कभी नहीं तय हुई। तब मुस्कुरा पड़े तेरी माया तू जान। सुदामा जी बोले देखो अब एक दिन तो पूरा हो गया, अब मुझे जाना चाहिए भाई, मेरी देवी जी अकेली हैं, अभी तक कछु ना खायो होगा उसने। तो भगवान ने भी रोका नहीं, बोले ठीक है पंडित जी जैसी आपकी इच्छा। सुदामा जी बोले ठीक है अब मैं चलता हूँ, प्रभु ने चाहा तो फिर मिलेंगे। बोले ठीक है। मुख्य द्वार पर सुदामा जी आ गए और जाने लगे। सुदामा जी बोले मित्र अब मैं चल रहा हूँ, जाऊँ? बोले हाँ जाओ जाओ, फिर आना दोबारा। सुदामा जी मन में सोच रहे कि इतनी दूर से आया, कुछ तो देता। अरे मैंने नहीं कहा तो कुछ तो देता। अपने लिए नहीं सोच रहे सुदामा जी, इसलिए सोच रहे कि अभी घर जाऊंगा सुशीला सबसे पहले कहेगी मेरे लिए धोती कहाँ है भाई, इतने बड़े राजा के यहाँ गई है। अच्छा मित्र चला जाऊं? बोले हाँ। अच्छा ये बात बता मित्र की तेरी भाभी ने मुझे तेरे पास भेजा, और वहाँ जाऊंगा तो तेरी भाभी ये नहीं कहेगी संदेश क्या है, तेरे मित्र ने संदेश क्या दिया है, तो क्या कहूँगा? बोले हाँ वो तो मैं भूल ही गया। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए, लगता धोती निकालने गया है। अंदर जाके भगवान फूल लेकर के आए। बोले सुदामा
ये फूल तुझे दे रहा हूँ, बस ऐसा काम करना, भाभी जी से कहना कि अगली बार जब सुदामा जी आए तो आप भी साथ में आना, अकेले इसको मत भेजना। बस ये कहा, सुदामा जी समझ गए, हो गई विदाई। ये कछु ना देने वालों भैया। सुदामा जी चले गए, पर मन में एक ही बात सोच रहे हैं कि क्वा हम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन। कहाँ मैं जन्म जन्मांतर का दरिद्री और कहाँ लक्ष्मीपति नारायण। और वाह, सब द्वारका वासियों के मध्य में कितना प्रेम बरसाया, उस प्रेम के सामने सब तुच्छ है।